Hello guys, welcome to my channel Excellent Learn. Today we will discuss about sets in mathematics. Okay, so first of all, what do you mean by sets? सेट्स हमारे पास होते हैं ऐसी वैल्यूज़ जैसे कि आपके नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, वो सारे आपकी वैल्यूज़ जो नंबरिंग में लिखी जा सकती है। इट मीन्स हम इसे लिखते हैं करली ब्रैकेट्स में। करली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी टर्म अप टू सोन एन तक भी आप इसे लिख सकते हो, वो है आपके पास सेट्स कि आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स हैं सेट में काउंट करेंगे। सेट जो है आपके वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका डेफिनेट और एक होता है आपका इनडेफिनेट। जो आपका डेफिनेट सेट होता है, ये सेट होता है जिसकी हमें लास्ट वैल्यू पता हो कि वो लास्ट कहाँ तक हो रहा है, और इनडेफिनेट के अंदर आपको लास्ट वैल्यू का पता नहीं होता। ठीक है, तो आपकी इसके अंदर जो लास्ट वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। जो लास्ट वैल्यू होगी इसके अंदर वो आपकी इन्फिनिटी होगी। तो हम इस केस में अब जो हम बात करेंगे, हमने प्लस वन में तो पढ़ी है सेट्स के बारे में, सेट्स की सारी पावर सेट वगैरह सब पढ़ा। तो अब इसके अंदर जो हमने बात करनी है वो हमारे पास सेट्स के टाइप्स आ जाएंगे। ये सिंपल सेट थे कि ये दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे सेट्स के टाइप्स की। सेट्स कितने टाइप के होते हैं और सिंपली सेट्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक सेट, रिफ्लेक्सिव सेट और इंट्रांजिटिव सेट। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा सिमेट्रिक, फिर आता है ट्रांजिटिव, फिर आता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इनका मतलब क्या है, देखिए सिमेट्री का मतलब एक पर्टिकुलर सिमेट्री बनती आ रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सेट है। ठीक है, इस सेट के अंदर आपकी सिमेट्री कैसे शो होगी? सिमेट्री स्टार्ट होती है ऐसे, आपने एक सेट रिप्रेजेंट किया, इसे भी हम सेट फॉर्म में ही लेते हैं। अब इसके अंदर के एलिमेंट्स को आप अलग अलग फॉर्म में अरेंज करो। ठीक है, बट अरेंज करना है ऐसे। अब ये जो है आपकी, ये देखो ये तीनों के तीनों आपके एक दूसरे से लिंक्ड हैं। 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के साथ 3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 के साथ 1 आएगा एक साथ। तो ये क्या आपका एक पर्टिकुलर सिमेट्री में है, तो हम कहेंगे, और ये सारे के सारे एलिमेंट आपके सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास सिमेट्री सेट। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफ़र कर देना। ट्रांसफ़र करने का मतलब यही एक सेट है आपके पास 1, 2 और 3 का। इस सेट के अंदर हम बात करेंगे कि आपके एलिमेंट्स इस सेट के अंदर से उठाएंगे कि वो कैसे अरेंज है। देखिए 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। तो ट्रांजिटिव सेट हमें कहता है कि फर्स्ट और थर्ड वाले का भी आपस में लिंक होना चाहिए। ये अगर ये वैल्यू आपके सेट में है, अगर ये बिलोंग कर रही है आपके सेट से, दिस इज सिंबल ऑफ बिलोंग, अगर ये आपके सेट में बिलोंग कर रही है, सपोज ये आपका ए सेट है, आपके ए सेट के अंदर ये वैल्यू बिलोंग कर रही है, तो इट मीन्स आपका सेट ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं है। थर्ड हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव सेट की। रिफ्लेक्स मतलब किसी का रिफ्लेक्शन शो होना। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसी सेट की बात करते हैं 1, 2, 3, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिफ्लेक्शन आएगी, रिफ्लेक्शन का मतलब 1 जो है वो 2, 1, 2 बन गया। यही सेट हमारे पास क्या हो जाएगा 2, 1। अगर 1, 2 आपके सेट में बिलोंग कर रहा है और साथ में 2, 1 भी आपके सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव सेट। हाँ जी, तो देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये हमें बोल रहे हैं x, y, मतलब इस इक्वेशन के अंदर जो x, y है, ये सिंबल है कि x, y कंटेन कर रहा है। कंटेन क्या कर रहा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है। इट मीन्स आपका जो सेट है वो ये है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब उन्होंने r का मतलब ये सारे रियल नंबर है, रियल नंबर 1, 2, 3 माइनस और माइनस टू सबसे रिलेट करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे x को 1, 2, 3 और 4, 4 वैल्यू सफिशेंट है हमारे पास। x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -3, वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आपकी 1 के साथ एक सेट बन गया 3 का। सिमिलरली आप 2 के साथ बनाओ, तो 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो वाई इज इक्वल्स टू 6। इट मीन्स 3 के मल्टीपल बन रहे हैं ये हमारे पास। देखिए 2 के साथ 6 आ गया, 3 के साथ 9 आ गया, ये आपका सेट बन गया। तो अब इस सेट के अंदर जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, देखो 1, 2, 3,
4 5 6 7 8। देखो 2 के साथ हमारा रिलेशन था 6 का, तो 3 के साथ 9 का रिलेशन हो जाएगा। 4 के साथ हमारा रिलेशन किसका हो जाएगा? 12 का, तो 10 11 12। तो अब ये तो सारे टर्म्स हैं, लेकिन इन टर्म्स के साथ जो जो आपकी इस फॉर्म का रिलेशन बन रहा है वो देखिए रिलेशन क्या बन रहा है। 1 1 2 3, बीच की वैल्यूज नहीं है हमारे पास, फिर उसके बाद डायरेक्ट 6 आ जाता है। 6 के बाद आपके पास डायरेक्ट 9 आएगा, ठीक है, और 9 के बाद आपके पास डायरेक्ट 12 आएगा। देखना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल है या नहीं है, और ये ट्रांजिटिव है या नहीं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इनकी सिमेट्री चेक करेंगे। 1 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 6 के साथ। अब देखिए क्या ये सिमेट्री बन रही है? 1 में ये 2 इधर आ रहा है, बट ये 3 इधर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 6 और 9, तो ये हमारे पास सिमेट्री बन रही है कि फर्स्ट एलिमेंट इसका रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक होने से अब हम इसका निकालेंगे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में हमने अभी क्या करना है, जो जो हमने पेयर निकाले थे वो पेयर कौन से निकाले थे? 1, 3, 2, 6, 3, 9, ठीक है, और 4, 12, ये पेयर्स हमने निकाले थे। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म से हम अपने पेयर्स बनाएंगे 1 2। तो क्या 2 1 सेटिस्फाई करेगा? ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल हैं? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास नॉट रिफ्लेक्सिव है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नेचर का नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब अगर एक दूसरे से लिंक कर रहा है, इट मीन्स आपके ये पेयर्स हैं 1, 3, 2, 6, तो क्या आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 पुट करके 6 आएगा? तो ये हमारे सेट से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऐसे हमने बतानी है इन इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वाई क्या है आपका? x + 5, और हमें कंडीशन दे दी है कि x <4 है, x <4 है, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन होगी? सिर्फ 1 2 3। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। 1 पुट करो, 1 + 5 6, y की वैल्यू 2 + 5 7, y की वैल्यू 3 + 5 8। तो हमारे पास क्या बन गए? 1 6 2 7 और 3 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या 1 6 इधर आ रहा है, 7 इधर आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर उसके बाद आपका ट्रांजिटिव, 1 पुट करके 6 बन रहा है, क्या आप 6 पुट करके 1 ला सकते हो? तो 1 6 को 1 6 जो है वो नॉट इक्वल है 6 1 के, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नेचर का भी नहीं है, ठीक है। फिर हमारी बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के अंदर क्या है कि अगर 1 6 से रिलेट कर रहा है 2 7 से, तो क्या 1 और 7 आपस में लिंक करेंगे? अब आप यहाँ पे 1 पुट करके देखिए, आपका यहाँ 7 नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है कि हम 1 और 7 का आपस में कोई लिंक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास जो भी ये वैल्यू है ये हमारी नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव का केस, जिसके अंदर हमने बात की थी सारे के सारे एलिमेंट्स की जो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। इससे आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप इसके एग्जांपल्स को